अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद एहसन और आप देख रहे हैं डिज़ाइन डॉग। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरी की क्लास नंबर 7 है। जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने पढ़ा था लाइन, कलर, शेप, स्पेस, टेक्सचर और आज हमारी वीडियो में पढ़ेंगे हम टाइपोग्राफी। ठीक है, जो प्रीवियस क्लासेस के लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको मुकम्मल सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी, इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप जाकर वहाँ पर वो वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी सबसे पहले जान लेते हैं टाइपोग्राफी बेसिकली है क्या चीज़। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। टाइपोग्राफी इज़ एन आर्ट ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट एंड लेटर्स। टाइपोग्राफी एक आर्ट है जिसके जरिए आप टेक्स्ट और लेटर्स को अरेंज करते हैं कुछ इस हिसाब से कि वो देखने वाले को समझने में आसान हो और वो उसको कोई मैसेज कन्वे करे। ठीक है, सो टाइपोग्राफी की अगर मिसाल लें तो टाइपफेस भी है टाइपोग्राफी की एक मिसाल है। टाइपफेस कहते हैं कि एक फ़ॉन्ट की ही फैमिली, जो बहुत ज़्यादा फैमिली होती है। फॉर एग्जांपल लाइटर एक फ़ॉन्ट है आपके पास, ठीक है, गौतम, फॉर एग्जांपल आपके पास एक गौतम फ़ॉन्ट है, उसका जो लाइटर मोड है, बोल्ड मोड है, मीडियम मोड है, ब्लैक मोड है, वो सारा का सारा मिलके एक टाइपफेस बनाता है। ठीक है, मतलब एक ही फ़ॉन्ट की डिफरेंट फैमिली को टाइपफेस कहते हैं। टाइपोग्राफी किसी भी डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। टाइपोग्राफी के बिना कोई भी डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होता। अगर किसी डिज़ाइन के अंदर, किसी पोस्टर के अंदर टाइपोग्राफी ऐड नहीं की गई तो एक इलस्ट्रेशन या आर्ट वर्क या पिक्चर तो कहलाएगा लेकिन पोस्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, पोस्टर के अंदर टाइपोग्राफी ऐड करना कंपल्सरी है। इस वक्त दुनिया में लाखों या शायद करोड़ों फ़ॉन्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन में इस्तेमाल होते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने बनाए हैं और इनको आप अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सो आज की वीडियो में आपको जो फ़ॉन्ट्स की टाइप्स हैं वो तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि फ़ॉन्ट कितनी किस्म के होते हैं और कहाँ कहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं और इनकी पहचान क्या है। सो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं ये तमाम चीज़ें बहुत डिटेल में। तो फ़ॉन्ट्स की टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास आता है सेरिफ फ़ॉन्ट्स। सेरिफ फ़ॉन्ट्स की पहचान ये है कि इसके इस तरह से एजेस बने होते हैं। ठीक है, इन फ़ॉन्ट्स के एंड के ऊपर आपको इस तरह के एजेस, यहाँ पर एक किसी बंदे ने कहा था कि पाँव, यस, ये पाँव की शक्ल की आपको एजेस वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये जो फ़ॉन्ट की किस्म है इसको सेरिफ फ़ॉन्ट कहते हैं। जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाटा को टाइप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यूज़पेपर के लिए, क्लासिक डिज़ाइन के लिए या फिर बुक्स वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि उसमें टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सेरिफ फ़ॉन्ट इस तरह के होते हैं कि आपस में बहुत ज़्यादा अरेंज अच्छे तरीके से हो जाते हैं, आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो ये छोटे से छोटा लफ्ज़ भी काफ़ी क्लियरली पढ़ा जा सकता है। इस वजह से ये छोटे फ़ॉन्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है सैंस सेरिफ। सैंस की अगर डेफिनेशन देखें तो ये फ्रेंच का एक वर्ड है जिसको कहते हैं विदाउट सेरिफ। मतलब इस पाँव के बगैर जो होते हैं जो फ़ॉन्ट, उनको पाँव में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये समझाने में आसान हो जाता है। ठीक है, जो एजेस के बगैर होते हैं फ़ॉन्ट्स उसको सैंस सेरिफ कहते हैं। सैंस सेरिफ को मोस्टली मॉडर्न डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है, वेबसाइट्स में यूज़ किया जाता है, मोबाइल ऐप्स में आपको सबसे ज़्यादा सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स देखने को मिलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी को शो करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मॉडर्न चीज़ों को शो करता है। तो इस वजह से आपको ऐप्स और वेब डिज़ाइन के अंदर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा दौर है सैंस सेरिफ का। आपको मोस्टली जो टाइपोग्राफी पोस्टर्स हैं या फिर जो फैशन पोस्टर्स हैं उसमें सैंस सेरिफ देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं जो कि हमने इससे पहले पढ़ा है वो मोस्टली आपको किसी रिचनेस, मतलब कोई गोल्ड की शॉप है, ठीक है, उसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आपको यूज़ देखने को मिलेगा। उसके अलावा कोई महंगे कपड़े हैं वहाँ पे आपको देखने, मतलब रिचनेस जो यहाँ पे अपनी शो करनी हो वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा डाटा टाइप करना हो वहाँ पे, मतलब डिफरेंट नौइयत के हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जाता है और इनको भी डिफरेंट नौइयत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट लाइक मॉडर्न डिज़ाइन, वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स वगैरह। जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है टाइपोग्राफी वो है डेकोरेटिव। डेकोरेटिव जो फ़ॉन्ट है उसके बाद आ जाता है स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, ग्रंज फ़ॉन्ट या फिर फैंसी फ़ॉन्ट। फैंसी, स्क्रिप्ट, ग्रंज, ये तीन के तीनों फ़ॉन्ट ही डेकोरेटिव में आ जाते हैं क्योंकि ये खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स को सबसे ज़्यादा डेकोरेटिव टाइटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको छोटे बॉडी टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनको मोस्टली जो इस्तेमाल किया जाता है वो टाइटल्स बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे आपने और याद रखनी है, लेस देन इज इक्वल टू मोर देन। मतलब आपने जो भी डिज़ाइन के लिए फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना है वो कम से कम फ़ॉन्ट को यूज़ करें। कोशिश करें कि अगर आप स्टार्टिंग पे हैं तो एक फ़ॉन्ट को यूज़ करें, ऐसा फ़ॉन्ट को चूज़ करें जिसकी मुकम्मल फैमिली हो। फॉर एग्जांपल गौतम, हेल्वेटिका, बिबास, ये इस तरह के फ़ॉन्ट हैं जिनकी मुकम्मल फैमिली है।
जिनको आप इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस के अंदर। जैसा कि यहाँ पे आपने देखें कि एक ही फ़ॉन्ट का लाइट और बोल्ड वर्जन यूज़ किया गया है, तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन पीछे जो हमने देखा था कि डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल किया गया था, तो वो बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा था और समझने में भी बहुत मुश्किल आ रही थी। यहाँ पे बहुत सिंपल और ईजी टू लर्न है। उसके बाद आप जब भी कोई डाटा वगैरह टाइप कर रहे हैं, तो आपने अपनी जो हेडिंग है वो आपकी जो मतलब आपका बॉडी टेक्स्ट है, उसको आपने जो डिस्क्रिप्शन है उसकी कोशिश करें कि डबल, मतलब अगर आपने 24 पीटी का रखा है तो आपकी जो हेडिंग है वो 48 पीटी की होनी चाहिए। तो एक काफ़ी अच्छी फीलिंग देखने को मिलती है। ये ज़रूरी नहीं है, ये मतलब कोई रूल नहीं है। आप चाहें तो इसकी 3 गुना साइज़ भी इसका रख सकते हैं, तब भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा आपको। जस्ट लाइक दिस, देखिए 3 गुना या 4 गुना भी आप इसका साइज़ रख सकते हैं, तब भी आपको काफ़ी अच्छी लुक देखने को मिलेगी आपका टेक्स्ट के अंदर। लेकिन जो फ़ॉन्ट्स हैं वो एक ही यूज़ करें, 1 या 2 फ़ॉन्ट्स यूज़ करें अपने आर्ट वर्क के अंदर। अब नेक्स्ट चीज़ आती है जी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब आप टाइपोग्राफी यूज़ कर रहे हैं। अलाइनमेंट 3 किस्म की होती है जो कि अमूमन यूज़ होती है डिज़ाइंस के अंदर, जैसा कि लेफ़्ट साइड अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट साइड अलाइनमेंट। कोशिश करें अपने डिज़ाइन के अंदर सिंगल अलाइनमेंट यूज़ करें। लेफ़्ट साइड अलाइनमेंट काफ़ी बेहतर होती है मतलब इंग्लिश टेक्स्ट के लिए, तो एक साइड वाली अलाइनमेंट ही यूज़ करें। राइट, लेफ़्ट या फिर सेंटर, जिस तरह भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं अपने डिज़ाइन की नौइयत के हिसाब से डिफरेंट किस्म के अलाइनमेंट यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एक और जो नॉन प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो ये होता है जी अवॉइड विडोज़ और अवॉइड ऑर्फन्स। विडोज़ क्या होता है जी, एक बेवा औरत को कहते हैं। ऑर्फन्स क्या कहते हैं कि यतीम को, ठीक है। जैसे कि पूरे के पूरे मतलब देखें कि बॉडी टेक्स्ट के बाद जो पूरी की पूरी डिटेल लिखी गई है उसमें जो वो वॉलेट पैट है, मतलब जो लास्ट वाला जो वर्ड है वो उसको सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है। मतलब उसको आप इस हिसाब से अरेंज करें कि आपका जो बॉडी लाइन है वो बिल्कुल बराबर आए। यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़र्क आए तो यहाँ तक एजिस तक एंड होना चाहिए इसको, ठीक है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक जो आपका लफ्ज़ है वो सेपरेट आ रहा है और बाकी की पूरी जो मतलब लाइंस हैं वो बिल्कुल इक्वल आ रही हैं। यहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, तो इस हिसाब से इसको अरेंज करें कि ये जो आखिरी लाइन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसको एक लाइन पहले ही ख़त्म होना चाहिए। उसी तरह अवॉइड ऑर्फन्स, इसमें क्या होता है कि मतलब एक पूरा का पूरा पैराग्राफ टाइप करने के बाद एक जो वर्ड है वो आगे चला जाता है, मतलब नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि इसमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा आप एक बुक को रीड कर रहा है, उसमें एक लफ्ज़ का जो मतलब उसको एक लफ्ज़ मिस हो रहा है, वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चला गया है, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर जाके जब उसको पढ़ेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो कोशिश करेंगे इस हिसाब से डिज़ाइन करें कि उसी पेज के ऊपर वो जो वर्ड है वो एंड होना चाहिए। तो आपको ये सारे फ़ॉन्ट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने डिज़ाइंस के अंदर। एडोबी गारमेंट प्रो, एडोबी कैसलॉन प्रो, मूसियो स्लैब और ट्रैजन प्रो, ठीक है। ये सारी फ़ॉन्ट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको कॉमनली यूज़ किया जाता है डिज़ाइंस के अंदर। अब सैंस सेरिफ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्यूचरा, हेलवेटिका न्यू, बिबास न्यू, ब्रैंडन और ग्रोटेस्क। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप सेरिफ और सैंस सेरिफ के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम जो फ़ॉन्ट्स हैं ये मोस्टली फ्री हैं, आई थिंक सभी फ्री हैं, तो इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाकर फ्री फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वही फ़ॉन्ट्स को यूज़ करें जो कि मुकम्मल फैमिली के साथ आते हैं, मतलब टाइपफेसिस के साथ आते हैं। तो उनको इस्तेमाल करके आप एक ही फ़ॉन्ट के ज़रिए अपने डिज़ाइन के अंदर जान डाल सकते हैं। तो जो कुछ वेबसाइट हैं उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक दो वेबसाइट जो कि मेरे ज़हन में, जैसे कि DA फ़ॉन्ट, AB फ़ॉन्ट वगैरह, ये वेबसाइट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके फ्री में फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।